जिस वक्त कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, उस वक्त MQM सिंध हुकूमत का अहम हिस्सा थी, लेकिन MQM ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकन सिंध असम्बली और MQM के रहनुमा कामरान अख्तर साहब। MQM ने कराची में बिजली के मसाइल के हवाले से कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई और क्या हल हुआ? कौन सा ऐसा फोरम है कि जहाँ पर मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान ने जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं की? कराची शहर की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो इसमें अपने शहरियों की दुख और तकालीफ को के हल के अजाले के लिए, इसके हल के लिए, मसाइल के हल के लिए जो है वो कौन सा ऐसा फोरम था? और गवर्नर साहब आज भी जो है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तमाम तरह साहब, मुशाहिदे में तो ये आया है कि सबसे ज़्यादा बिजली फराहम कंपनी जो कर रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ जो उठाई है वो जमात इस्लामी ने उठाई है। सोशल मीडिया की एक जमात बन करके रह गए हैं। अब आप ये मिसाल देंगे कि बल्दियाती इसकी, तो ये तो MQM की खैरात के नतीजे में इनको जो है वो सारा हल्का फुल्का या ये कह लेंगे टोकन वोट जो मिल सका वो MQM के बाइकआउट की वजह से मिला। लेकिन वो तो गवर्नर हाउस के बाहर बैठे थे, उन्होंने धरना दिया था और के इलेक्ट्रिक वाले अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, लोगों के मसाइल उन्होंने हल करना शुरू किए। उसको आप कैसे जो है जुटला सकते हैं? कैसे, कौन से मसाइल हल हुए के इलेक्ट्रिक से? ओवर बिलिंग के मसाइल थे। ये MQM राब्ते करती है भाई। मेरी खुद की मीटिंग हुई है, हमने खुद ने प्रोटेस्ट किया अपनी लोकली सतह पर जो है वो, और टाउन की सतह पर जो है वो हमने प्रोटेस्ट किए। बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो MQM प्रोटेस्ट करती रही है। अच्छा, जिस वक्त KESC को प्राइवेटाइज़ किया गया उस वक्त आप सिंध हुकूमत में भी थे और वफाक में भी थे। आप लोगों ने इस हवाले से कोई आवाज़ उठाई थी कि इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए? प्राइवेट किया जाना अब्दुल्ला भाई, प्राइवेट किया जाना मैं समझता हूँ कि ये बेहतर वो था कि वो जो जब सरकारी तहवील में था तो ये इदारा चल नहीं पा रहा था, इसमें करप्शन और बहुत ज़्यादा सिलसिला था। कोशिश ये की गई थी उस टाइम पर भी कि यार ये इसको प्राइवेटाइज करने से जो है वो कुछ बेहतरी आ सकेगी। MQM पर ये इल्ज़ाम है कि उन इलाकों में MQM ने अपने वर्कर्स को के इलेक्ट्रिक में नौकरियाँ दिलवाई और MQM के कई रहनुमा थे जिन्होंने अपने अजीज़ों क़ारिब को नौकरियां दिलवाई, बाकायदा फेवर्स लिए के इलेक्ट्रिक से। ये बात ठीक है? नहीं, देखिए इसको, ये तो इल्ज़ाम तो फिर इल्ज़ाम होता है ना। इल्ज़ाम तो मुखालिफिन तो यकीनन जो है वो इल्ज़ाम तराशी ही करेंगे, जिसको कुछ नहीं मिलेगा, जो MQM को कंपेयर नहीं कर सकता, MQM के काम के आगे नहीं आ सकता। MQM जिस तरह से आवाम की खिदमत करती है इसका तोड़ नहीं कर सकता, उस तरह से आवाम की खिदमत नहीं कर सकता। वो तो इस तरह की दरअंदाजी, इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ तख्लीक किरदा, खुद की तख्लीक किरदा जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ बिल्कुल करेगा। मेरिट पे और जानने वाले को रोज़गार देना, इसमें कोई फ़र्क होता है या बराबर है? नहीं, मेरिट की बात हो रही है। मेरिट पर जो है वो एक हर नौजवान को, हर शहरी का हक है। अगर ये तजुर्बा प्राइवेटाइज करने का कामयाब होना था तो ये बाकी मुल्क में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ कराची में क्यों हुआ? मैं समझता हूँ अब ये मुल्क में कैसे नहीं हुआ, ये तो जाहिर है कि जो कंसर्न या उस टाइम जो लोग इस किस्म ये फैसला ले रहे थे उनको सोचना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक की उजारादारी को ख़त्म करने के लिए जो है वो जैसे 5 या 6 ज़िले हैं कराची शहर में, ज़िला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कंपनीज़ में कंपटीशन इनका पैदा किया जाए। ये जो नई जो कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर मैं तो इसकी मुखालफत करूँगा कि नहीं होना चाहिए, इनका रिन्यूअल जो है वो नहीं होना चाहिए, इनको नहीं दिया जाना चाहिए दोबारा से। पिछले चंद सालों में MQM का कोई भी एहतजाज ऐसा नज़र नहीं आता सियासी तौर पर कि जो इसने बिजली फराहम करने वाली कंपनी के ख़िलाफ़ किया हो, चाहे गवर्नर हाउस के बाहर, CM हाउस के बाहर, प्रेस क्लब के बाहर। हमें एहतजाज तो कहीं पानी का जब मामला था ना, इस पानी के मामले में ये भी शामिल था। शायद वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाया होगा, या उस तरह से जो है वो आपकी निगाह उस पर जो है वो नहीं गई होगी। सर, जमात इस्लामी तो कहती है कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों बराबर की शरीक है। उन्हें तो MQM फोबिया है। जमात वालों को तो वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अब MQM ने बाइकआउट कर दिया था बल्दियाती इलेक्शन का। वो तो MQM फोबिया में मुब्तला है। वो कंपनी जो बिजली फराहम कर रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं मुखालफत करूँगा ज़ाती तौर पर इसकी कि कराची शहर के इलेक्ट्रिक को ज़िला वाइज कर दिया जाए। हर ज़िले में, जैसे हम सेंट्रल में मौजूद हैं, सेंट्रल में मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज़ पार्टिसिपेट करें। अब जो आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कर सके, जो बेहतर से बेहतर सर्विस फराहम कर सके, उस कंपनी को दिया जाए। बिल्कुल एक कंपनी जो है वो, मैं तो इसकी मुखालफत करूँगा, एक कंपनी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।